अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं चैप्टर 1 का प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, इसका सिंपली हमने क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट। इनके हमने डेल एफ फाइंड करना है। ठीक है, ये उसको ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेल हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है। वो होता है करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जी इंटू जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर हमने एफ़ का ग्रेडियंट लेना है तो सिंपली हम यहाँ पे एफ़ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी एफ़ और एफ़। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, एफ़ का सबसे पहले हम ए पार्ट के लिए लेते हैं। तो ए पार्ट के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेल एफ इज इक्वल टू, मैं ए पार्ट लिख देता हूँ, करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स स्केयर, ये एफ की वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ, प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इंटू जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली हमने ये डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये एक्स के हिसाब से है तो सिर्फ हमारे पास एक्स का आंसर आएगा, बाकी वो कांस्टेंट होंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। ठीक है, ये आएगा 2x इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ये ज़ीरो हो गए। आगे y वाले का y के हिसाब से आएगा 2y इंटू वाई यूनिट वेक्टर। आगे z वाले का z के हिसाब से बाकी दो कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएंगे, ये जी स्केयर है। ठीक है, प्लस 2z इंटू जी यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, दूसरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दूसरे को सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में वाई की पावर 3 दी हुई है और जी की पावर 4 दी हुई है, तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल एफ इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे वाई की पावर क्या है 3 है तो ये एक्स स्क्वायर का 2x इंटू एक्स यूनिट वेक्टर आएगा। वाई क्यूब है तो वो आएगा 3y इंटू वाई क्यूब। जी की पावर 4 है तो वो आएगा 4, ये वाई स्क्वायर 4g की पावर 3 इंटू जी क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमने वही ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, डेल एफ। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, करली ओवर करली एक्स इंटू बी में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी की पावर 4 इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी की पावर 4 इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जी इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी की पावर 4 इंटू जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास जो हैं कांस्टेंट्स, ठीक है, एक्स और वाई और जी, एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे। एक्स के हिसाब से आएगा 2x और कांस्टेंट वैसे आ जाएंगे 2 वाई की पावर 3 जी की पावर 4 इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस, अब यहाँ पे हम y के हिसाब से ले रहे हैं तो ये दूसरे जो हैं x और z हमारे पास क्या है, वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, वैसे का वैसे y का डेरिवेटिव आता है 3y स्क्वायर, ठीक है, y क्यूब का, और z की पावर 4 वैसे आ गया इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास z के हिसाब से डेरिवेटिव है तो एक्स वाई को वैसे छोड़ देंगे, ये आएगा 4z के हिसाब से 4z की पावर 3 4x स्क्वायर वाई क्यूब z की पावर 3 इंटू जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास सी पार्ट है।
सी पार्ट में भी हमने वही ग्रेडियंट ही फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूला है, करली ओवर करली एक्स ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई एल एन ऑफ जी इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई इंटू ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई एल एन ऑफ जी प्लस करली ओवर करली जी इंटू यही फंक्शन आ जाएगा इंटू जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले x के हिसाब से डेरिवेटिव है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव वही e की पावर x ही आता है। ठीक है, e की पावर x, बाकी कांस्टेंट्स को वैसे लिख लेंगे, साइन ऑफ y ln ऑफ z इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस, अब यहाँ पे y के हिसाब से डेरिवेटिव है तो x वाले कंपोनेंट्स को वैसे लिख लेंगे, e की पावर x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ये आएगा cos ऑफ y ln ऑफ z इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस, हमारे पास यही सेम चीज़ इधर है, यहाँ पे हमने क्या करना है, z के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, e की पावर x साइन ऑफ y ln ऑफ z का डेरिवेटिव क्या है, वो होता है 1 ओवर z इंटू z यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर न्यू हैं तो इंशाल्लाह हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।